ऐसे हजारों हजारों गुरु मौजूद हैं। जो भी अंधकार को दूर करे वही आपका गुरु है। तो ये गुरु को आमंत्रित करने का एक तरीका है। गुरु पूजा एक तरह का साधन है। अगर मैं कभी किसी जगह नहीं गया और कुछ नहीं सीखा, मैंने अपने जीवन में कभी कोई आध्यात्मिक ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन आज आध्यात्मिकता का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जिसके बारे में मुझे पता ना हो। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ अपने साथ लिए फिरता हूं। अगर मैं सड़क पर चलता हूं तो मैं अपने सर में कुछ भी रखे बिना एक बच्चे की तरह चलता हूं। मेरे सर पर ज्ञान का बोझ नहीं है, लेकिन मुझे जो कुछ भी चाहिए वो हमेशा मेरे पास मौजूद होता है। किसी भी तरह की परिस्थिति में मेरे जीवन में आज तक मैंने ऐसी परिस्थिति का अनुभव नहीं किया जहां मुझे पता ना हो कि करना क्या है। आध्यात्मिक आयाम में कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई जब मुझे पता ना हो कि मुझे क्या करना चाहिए, चाहे वो जो भी हो। जो लोग मेरे करीब रहे हैं या मेरे साथ कई सारे महत्वपूर्ण स्थानों के सफर पर रहे हैं, वो विश्वास नहीं कर पाते कि ये कैसे हो सकता है। अगर मैं कहीं जाता हूं तो मैं उस जगह के पूरे इतिहास के बारे में जान जाता हूं। वहां का भौतिक इतिहास नहीं, वहां का आध्यात्मिक इतिहास, जो भौतिक इतिहास से कहीं ना कहीं मेल खाता है। अगर मैं कहीं जाता हूं तो मुझे पता होता है कि वो जगह क्या और कैसी है। तो ये सब पढ़ाई करने से नहीं आता। ये एक अलग संभावना के प्रति ग्रहणशील होने से आता है। जब मैं एक अलग संभावना की बात करता हूं, ज्यादातर लोग जो सचमुच आध्यात्मिक हैं, उन्होंने कभी बाहर आकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि जैसे ही आप अपना मुंह खोलकर किसी ऐसे आयाम के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं जो लोगों के अनुभव में नहीं है, आप कई तरह की परेशानियों को न्योता दे देते हैं। इस ग्रह के अधिकतर दिव्यदर्शियों ने न तो कभी कुछ कहा, न ही कभी किसी को कुछ सिखाया, लेकिन हर वो चीज जो वो जानते थे, उन्होंने उसे दुनिया में खास तरह से निवेश कर दिया। वो हमेशा उपलब्ध है। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे लिए गौतम बुद्ध 2500 साल पहले नहीं है। मेरे लिए वो अभी मौजूद हैं। वो उतने ही जीवित हैं जैसे वो उस समय थे, क्योंकि उन तक हमेशा पहुंचा जा सकता है। और इसी तरह ऐसे हजारों हजारों गुरु मौजूद हैं। गुरु पूजा एक तरह का साधन है। अगर आप इसे सही तरह से करना जानते हैं तो आप कुछ संभावनाओं को न्योता दे सकते हैं। लोगों को गुरु पूजा में एक खास तरह से दीक्षित कर रहे हैं। अगर लोगों को पता हो कि गुरु पूजा कैसे करें, सही रवैये के साथ, और सारी सामग्रियों के उपयोग का भी एक पूरा विज्ञान है, वो भी एक खास परिस्थिति बनाती है। आप एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसमें कुछ खास तरह की ऊर्जाएं और संभावनाएं आपके निकट आ जाती हैं। तो ये गुरु को आमंत्रित करने का एक तरीका है। गुरु का अर्थ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे आप जानते हों या न जानते हों। नहीं, गु यानी अंधकार, रू यानी उसे दूर करना। जो भी अंधकार को दूर करे वही आपका गुरु है। तो आप उस आयाम को आमंत्रित कर रहे हैं जो आपके अंधेरे को दूर कर सकता है। वो आयाम अस्तित्व में हर जगह हमेशा जीवित होता है। बात सिर्फ उसके प्रति आपकी ग्रहणशीलता की है। तो गुरु पूजा एक ऐसा साधन है जो आपको ग्रहणशील बनाता है। इसमें आप उस आयाम को आमंत्रित करते हैं जो आपके अंधेरे को दूर करता है। इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। ये इसे करने का एक सरल तरीका है। इसे करने के और भी विस्तृत और शक्तिशाली तरीके हैं। ये एक सरल तरीका है, लेकिन कई बार ये गुरु पूजा एक अलग ही संभावना तक पहुंच जाती है। कुछ और ही जीवंत हो जाता है और हालात पूरी तरह से बदल जाते हैं, एक आसान से साधन की वजह से जिसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं।